देशवासियों, जय हिंद। मैं हूं जसवंत राज परमार, मुंबई। देव बड़ा या दारू, देव बड़ा या दारू। और क्या पीने वालों से भी ज्यादा पिलाने वालों का बहाना चाहिए? आज देश में यही हो रहा है। जहां एक तरफ देव स्थान बंद है, आम पब्लिक, आम श्रद्धालु भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहा है, वहां पर सरकार ने अपनी निहित स्वार्थ के कारण देश के कई जगहों पर दारू की दुकानें उन्होंने खुलवा दी है। और उसका मकसद क्या है? पब्लिक से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना। अब जब आम पब्लिक का टैक्स का पैसा आप खर्च करने में एक मिनट नहीं लगाते हो, अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति करने के लिए पैसों को आप किसी भी स्कीम में खर्च कर लेते हो, और जब खजाना खाली होने की स्थिति में होता है तो सामाजिक अत्याचार करने में आप निर्णय लेते हो। आपको मालूम है कि आज जिस स्थिति से भी समाज का घर गुजर रहा है, आज 45 दिन से इंसान घर में है, उसकी कमाई कहाँ से होगी? और जब घर में पैसे नहीं होंगे, और जो दारू पीने वाले, जो लत वाले लोग हैं, जिसे अपन देशली भाषा में बेवड़ा भी कहते हैं, क्या वह जोर जबरदस्ती करके दारू नहीं पिएंगे? पैसे कहाँ से आएंगे? क्या दारू पीने के बाद में इंसान की मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति में बदलाव नहीं आएगा? क्या वो घरेलू अत्याचार करने पे मजबूर नहीं होगा? ये सब सरकार को मालूम है, आम इंसान को मालूम है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस कोरोना के भयंकर काल में, जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का नारा दिया जाता है, जहाँ पर लॉकडाउन का दावा किया जाता है, उस समय आपने दारू की दुकानें खुलवा कर बहुत गलत काम किया है। और आज स्थिति यह है कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। किलोमीटरों से भी ज़्यादा दारू की दुकानों पे लाइन लगी हुई है। लोग इधर उधर, जिधर भी अपना सामान इधर उधर करके भी दारू खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं। इसका परिणाम क्या है? क्या आपने कोरोना भगा दिया देश से? क्या आपको सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल परवाह नहीं? आप लोगों की भावना से क्यों खेल रहे हो? कुछ दिन पहले भगवान श्री हनुमान जी की कसम खा के चुनाव जीतने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्या उन्होंने हनुमान जी के मंदिर को खुलवाए? जो कई वर्षों से उनके भक्त हैं, क्या उनको उसकी जरूरत नहीं होती होगी? आपने दारू वालों को पहले आशीर्वाद दिया और दारू की दुकानें खुलवा दी। कभी आपने ये सोचा कि भगवान के भक्तों की क्या हालत होती होगी? आप सरकार में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मनमानी से निर्णय ले लोगे। भारत की जनता सब देख रही है। और दूसरी तरफ आज पप्पू फिर फेल हो गया, जहां पर रेलवे की मुफ्त टिकट की गलत अफवाहें फैलाकर, अपनी पार्टी का नाम डलवाकर कि पार्टी मुफ्त में टिकट दे रही है। ये गलत अफवाहें फैलाने का क्या मीनिंग है? अब आज सब झूठ का उजागर हो गया कि बिल्कुल इसमें सच्चाई नहीं थी कि कोई राजनीतिक पार्टी रेलवे के टिकट फ्री में दे रही है। इसका अधिकार तो सिर्फ सरकार कोई है, भले वो केंद्र हो या राज्य सरकार हो। इसका मतलब तो ये आपकी मंशा पे शक होने लगा है कि आप इस कोरोना की जो हार हो रही है उसमें आप व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपकी राजनीतिक रोटियां सेक नहीं पा रहे आप किसी भी मायने में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जान देकर कोरोना को हराने में लगे हुए हैं, और आपकी मंशा यही है कि किसी भी प्रकार से इसको फेल किया जाए। भारत में जिस स्टेट में भी आपकी सरकारें हैं,
वहां पर क्या कर रहे हैं सबको मालूम है, पूरा देश देख रहा है, पूरा मीडिया बता रहा है। आखिर में खराब आप ही होने वाले हो। बार बार हारने की प्रवृत्ति क्यों बना रहे हो? इस देश का मन जीतने की कोशिश कीजिए। ये देश आपका है, देश के लोग आपके हैं। और इस विपदा की घड़ी में कोविड-19 के अंदर कोरोना वायरस जगह जगह फैल रहा है। लोगों में उथल पुथल आप मचा कर क्या हासिल करने वाले हो कि आप जाओ अपने गांवों में, घरों में, वहां जाकर भी वो फंस रहे क्वारंटाइन में। और कुछ दिन बाद तो हालात ठिकाने आ जाएंगे। लेकिन जिनकी नौकरियां जा रही है, जो नौकरी छोड़ छोड़ के जोर जबरदस्ती जा रहे हैं, क्या उनके मालिक उनको वापस दिल से अनुमति देंगे कि आप आ जाओ वापस? और वो कैसे आएंगे? तो ये तो भूखमरिया बढ़ाने वाली बात है। इसी प्रकार से लाखों करोड़ों मजदूरों का पलायन करवा दिया। आखिर उनका भविष्य आपको मालूम है, कितनी उनको तकलीफ होने वाली है। घर में पैसा कहां से आएगा? घर का गुजारा कैसे चलेगा? और सरकार जो सहायता या आम पब्लिक जो सहायता कर रही है वो बस कोरोना के समय तक है। इसलिए मैं उन सभी भाइयों से, प्रवासी भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इतनी सब्र कर लिए, आप थोड़ा और सब्र रखिए और मन को विचलित मत होने दीजिए, क्योंकि आपका हक है। आप जिधर भी काम कर रहे हो, जो रोजी रोटी कमा रहे हो, और रोजी रोटी कमाने के लिए 12 महीना, 2-2 साल, 2.5 साल तक लोग शहर से जाते नहीं हैं। ये शहर उनको सब कुछ दे रहा है और आज आप शहरों से भागने की कोशिश कर रहे हो। जब आपको थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आई, जब आप बाप दादों की जमीनें बेचकर शहरों में अपने छोटे से मकान कबूतर खानों के रूप में लेते थे, तभी आपको कोई ख्याल नहीं आया कि खेतीबाड़ी की जमीन को हम बेचकर शहरों में एक छोटी सी नुमाइश के लिए मकान दुकानें खरीद रहे हैं। पर आज आप गांव की तरफ भागते जा रहे हो। आपको कोई सम्मान नहीं मिलने वाला वहां पर। इसलिए आपसे निवेदन है, थोड़े दिन और सब्र रखिए। जहां पर बैठे हो खाइए पिए। एक इंसान भी भारत में भूखा नहीं सो सकता है। आपकी भरपूर सुरक्षा है। प्रशासन आपकी सेवा कर रहा है। डॉक्टर, नर्सें, पुलिस, सफाई कर्मी, स्वच्छता कर्मी, मीडिया वाले पल पल में आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं। आपको शहरों में कोई तकलीफ आने नहीं दे रहे हैं। फिर भी कुछ पार्टियों की उकसावे के कारण ये हड़बड़ाहट लोगों के दिलों में पैदा की है। इन लोगों का वो बहुत नुकसान कर रहे हैं और देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि जितने भी खबरें जहां पर भी आ रही हैं मीडिया के थ्रू, वो सब समझ रहे हैं। आप इस देश का सोचिए, आप लोगों का सोचिए, उनकी भलाई का सोचिए। आपके राजनीतिक कारणों और स्वार्थों में मत पड़िए। और ये विकट काल है, पूरा विश्व इससे परेशान है। लाखों लोगों की मौत हो रही है। क्या आप यही चाहते हैं कि भारत में भी हजारों की संख्या में मौतें हो? क्या आपकी रूह को तसल्ली मिलेगी? ये आपके गलत विचार है इस देश के प्रति। देशवासियों, लॉकडाउन का तीसरा चरण है। आप घर में रहिए, जहां तक हो सके पालन कीजिए। थोड़े दिन और सब्र कर लीजिए। आपका धंधा, आपकी दुकानें, आपकी कमाई किधर भी जाने वाली नहीं है। इसलिए किसी बहकावे में मत आइए। और जिस प्रकार से भी सरकार सुविधा दे रही है, थोड़ी थोड़ी छूट दे रही है, एरिया वाइज, हालात वाइज, आप उसका आदर कीजिए, पालन कीजिए। और अगर आपके ऊपर घर में रहने की ज़रूरत है, आप घर में रहिए। आपको काम पे जाने की ज़रूरत है, काम पे जाइए, लेकिन पूरा पालन कीजिए, पूरा संयम रखिए और भारत का नाम ऊंचा कराने में आप सहयोग कीजिए। देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे भारत के देशवासियों के बारे में सोच रहे हैं। क्या आप उनकी शक्ति और उनकी भक्ति को देखकर कभी आपके मन में ये सवाल नहीं उठता है कि हम क्यों ये उतावल कर रहे हैं, जबकि इस बीमारी को हमने हरा लिया है? थोड़ी सी एक लापरवाही के कारण कुछ समस्याएं बढ़ रही हैं। आप लापरवाह बिल्कुल मत बनिए। ये आपके जीवन
आपके परिवार का सवाल है। आने वाला समय आपका होगा अगर आपने थोड़ी धीरज और रख ली। ये देश आपको धन्यवाद देगा, ये विश्व इस भारत को धन्यवाद देगा कि देखो भारत ने किस प्रकार कोरोना में सीमित साधन के होते हुए विजय पाई है। और पश्चिमी देश अमेरिका, महाशक्तियां इसके सामने घुटने टेक रही हैं, लेकिन संकट मोचक नरेंद्र मोदी इसके बीच में आए। कोरोना को उसने भारत में एंट्री होने नहीं दिया, उसके दरवाजे पे गदा लेके खड़े रह गए और कोरोना को लात मार के वहां से भगा दिया। यही हालत है और यही सत्य है। और ये सत्य के आप समीप रहिए, मन को संयमित रखिए, घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, बिना काम से घर से मत निकलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।